आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुक लेते हैं खबर की ओर। खबर गाजियाबाद से है, जहां विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कॉन्फ्रेंस के दौरान विधायक कांग्रेस पर भड़कते नजर आए। आपको बता दें कि कांग्रेस पर वार करते हुए विधायक ने कहा, कांग्रेस पार्टी तो आतंकवादी संगठन है। और देखिए क्या कुछ उन्होंने कहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिस तरह बनी थी तो ये था कि अल्पसंख्यक समाज के जो बहन भाई है उनको शिक्षित किया जाएगा, लेकिन लगातार जिस तरह से यूनिवर्सिटी लगातार आतंकवादियों का पूरी तरह से केंद्र बन चुकी है, एक तरह से आतंकी जो जो एजुकेशन है इस यूनिवर्सिटी में दी जा रही है। अफजल गुरु का प्रकरण हो, जिसने पार्लियामेंट हमले का मास्टरमाइंड था, उस प्रकरण में आपने सबने देखा होगा कि किस तरह से वहाँ अफजल गुरु का समर्थन किया गया, भारत माता के लिए टुकड़े टुकड़े करने की बात हुई। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां की ट्रैफिक व्यवस्था के बदहाल होने को लेकर भले ही हाईकोर्ट सख्त दिख रहा हो, लेकिन ट्रैफिक के अधिकारी अपने एसी वाले कमरे में मस्त नजर आ रहे हैं। सड़क पर ट्रैफिक जाम से निजात के लिए भले ही कागजों पर रोजाना अलग अलग प्लान तैयार करने का दावा हो, लेकिन जमीनी हकीकत में वो दावा पूरी तरीके से फेल दिख रहा है। जिस रास्ते पर नो वेडिंग जोन घोषित किया गया है, वहां पर ट्रैफिक कर्मी भी तैनात रहे, लेकिन उसी नो वेडिंग जोन में गाड़ियों और स्टैंड को हटाने में अधिकारी पूरी तरीके से विफल नजर आ रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल को लेकर भले ही हाईकोर्ट सख्त दिख रहा हो, लेकिन जिम्मेदार इतना सख्त नजर नहीं आ रहे। भले ही चौराहों से लगभग 100 मीटर दूरी पर रेड लाइन खींची गई हो, लेकिन जो स्टैंड हैं वो स्टैंड लगातार चौराहे पर ही नजर आते हैं। तस्वीरें लगातार प्राइम टीवी दिखा रहा है और आज की जो तस्वीर है वो मुंशी पुलिया चौराहे पर की जो तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें दो तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तो जो मेट्रो के नीचे पूरी तरीके से ई रिक्शा प्रतिबंधित किया गया था रूट, और दूसरी बात जिस तरह से जो स्टैंड चल रहे थे, फिर चाहे टेम्पो स्टैंड हो या फिर ई रिक्शा स्टैंड, उनको भी चौराहे से 100 मीटर दूर खड़े होने के निर्देश दिए गए थे। उसको लेकर के चौराहे पर पुलिस फोर्स भी तैनात की जाती है, जो लगातार इन सभी चीज़ों को यहाँ से दूर रखती है, जिसके कारण चौराहे पर किसी तरह का जाम न देखने को मिले और आम जनमानस को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो इस पर पूरी तरह लापरवाह दिखते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मेट्रो के नीचे की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर हम दिखाएंगे जो खुर्रम नगर की ओर जाती है, वहाँ पे जो पूरा गडर जिस तरह से रखा जाता था, वहाँ पर रूट पूरी तरीके से डाइवर्ट किया गया था। इस रोड पर भारी वाहन आने जाने से रोके गए थे। इसके साथ ही जो सवारी वाहन है उनको भी इस रास्ते से आने जाने से रोका गया था और साफ तौर से निर्देश दिए गए थे जो भी सवारी वाहन है वो इस रूट पर न जाकर दूसरे रूट से जाएंगे। पूरा रोड मैप भी तैयार किया गया, लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उसी रोड की तस्वीर है जहां पर रूट डाइवर्ट किया गया और सभी सवारी वाहनों को दूसरे रास्ते से जाने के निर्देश दिए गए। लेकिन उसका पूरा जो बात की जाए, जो पूरा निर्देश है वो पूरी तरीके से विफल दिख रहा है। तस्वीर आपके सामने है चौराहे की। चौराहे पर बगल में ही ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी खड़े होंगे, लेकिन ये लोग पूरी तरीके से उसको नज़रअंदाज करते हुए चौराहे पर ही पूरा डेरा लगाए रखते हैं, जिसके कारण आम जनमानस वो इन समस्याओं के बीच फंसता है और जाम की झाम से उसको निजात भी नहीं मिल पा रही। हाईकोर्ट भी जिस तरह से सख्ती दिखा रहा, लेकिन उस सख्ती का पूरी तरीके से असर देखने को नहीं मिल रहा। कागजों पर अधिकारी निर्देश देते हैं, रूट प्लान करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वो सभी रूट और प्लान खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। खबर रायबरेली से है, जहां जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने निर्देश में रायबरेली में धान की फसल कटने से पहले पराली प्रबंधन की कवायद शुरू हो गई है। जिलाधिकारी ने किसानों और तहसील प्रशासन के साथ बैठक कर स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हाल में पराली जलाई नहीं जाएगी। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि खेत या खेत के बाहर पराली का पूर्णतः प्रबंधन कर बायोडिग्रेडेबल पद्धति से इसे उपयोगी बनाना होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों को भी इस संबंध में स्पष्ट कर दिया गया है कि पराली का प्रबंधन हर स्थिति में करना होगा। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां अलीगंज और विकास नगर क्षेत्र के बीच में कुर्सी रोड स्टेट हाईवे रोड का है। इस रोड में आने वाले मावा चौराहे से लेकर चर्च रोड इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप तकरीबन 600 मीटर की रोड पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं थी। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि अंधेरा होने की वजह से आए दिन यहां पर चैन स्नेचिंग सहित कई घटनाएं होती रहती थी।
जिसके बाद 11 महीने की मशक्कत के बाद समाजसेवी विवेक शर्मा ने जनहित के शिकायत का संज्ञान लेते हुए नगर निगम लखनऊ के उक्त रोड पर मार्ग प्रकाश की व्यवस्था की। लखनऊ नगर निगम का एक क्षेत्र अछूता था जहां पर लगभग 40 सालों से यहां पर बिजली की लाइट की आपूर्ति नहीं थी। यहां पर रोड लाइट, स्ट्रीट लाइट नहीं था और यहां कई दिनों से, कई सालों से लोग मेहनत कर रहे थे। यहां के स्थानीय लोग यहां पर इस डिवाइडर पर बिजली की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो। ये विकास नगर का एरिया कहलाता है, अलीगंज का एरिया कहलाता है, जहाँ पर जो रोड लाइट है, स्ट्रीट लाइट यहाँ पर नहीं थी। यहाँ की जनता ने काफ़ी शिकायत की। उसके बाद कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरीके से आप लोग यहाँ पर शिकायत की है और कैसे यहाँ पर लाइट की व्यवस्था हो। यहाँ मामा चौराहे से लेके डंडैया तक बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता था, जिससे जनता को बहुत परेशानी होती है। यहाँ विवेक शर्मा जी के सहयोग से जब सुनवाई हुई, जिसके कारण यहाँ की जनता विशेष सहयोग की उनके साथ और यहाँ एक प्रकार से बड़ी सफलता प्राप्त हुई। और यहाँ के नगर निगम के सिद्धार्थ जी जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उन्होंने बहुत फुर्ती से काम किया इस पर, जिसमें कि जनता यहाँ के खुश हुई और हमारे विवेक शर्मा का बहुत ही सहयोग रहा, जो कि ये काम संपन्न हुआ। देखिए, ये स्थानीय लोग हैं यहाँ पर जो समस्या थी, जो स्ट्रीट लाइट की, वो काफ़ी सालों पुरानी थी। तो यहाँ पर एक समाज सेवी थे, उन्होंने एक निस्तारण के लिए IGRS किया, ट्विटर के माध्यम से कई बार सरकार को चेताया, अधिकारियों को चेताया। उसके बाद यहाँ पर लाइट की व्यवस्था की गई। और कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर कब से यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं थी और आज कितने सालों के बाद ये व्यवस्था हो रही है और किसके द्वारा? भाई साहब, हम जब से 2017 से आए हैं, यहाँ पे हमारा ऑफिस है हिंदू महासभा का, अखिल भारत हिंदू महासभा, तब से लाइट नहीं थी। अब जो है हमारे विवेक जी ने प्रयास किया और भी हमारे कई सहयोगीगण हैं यहाँ के क्षेत्रीय निवासी हैं, तो उन लोगों ने सहयोग किया, कई बार शिकायत की है, हो पाया। यहाँ विगत वर्षों से लखनऊ नगर निगम का एक क्षेत्र अछूता था जहाँ पर लगभग 40 सालों से यहाँ पर लोग आते जाते थे, लाइट की बहुत परेशानी होती थी। रोड लाइट, स्ट्रीट लाइट अंधेरी और यहाँ कई दिनों से, कई सालों से लोग मेहनत कर रहे थे। यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ पर इस डिवाइडर पर बिजली की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो। तो माननीय बड़े भाई विवेक शर्मा जी के प्रयास से, नगर निगम के प्रयास से जनहित में प्रयास कार्य पूरा हुआ है। माननीय बड़े भाई विवेक शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, नगर निगम की पूरे टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। यहाँ मामा चौराहे से लेके डंडैया तक बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता था, जिससे जनता को बहुत परेशानी होती है। यहाँ विवेक शर्मा जी के सहयोग से जब सुनवाई हुई, जिसके कारण यहाँ की जनता विशेष सहयोग की उनके साथ और यहाँ एक प्रकार से बड़ी सफलता प्राप्त हुई। और यहाँ के नगर निगम के सिद्धार्थ जी जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उन्होंने बहुत फुर्ती से काम किया इस पर, जिसमें कि जनता यहाँ के खुश हुई और हमारे विवेक शर्मा का बहुत ही सहयोग रहा, जो कि ये काम सब करने प्रयास किया। देखिए, ये स्थानीय लोग हैं यहाँ पर जो समस्या थी, सब यहाँ आए हैं जब से कॉलोनी बनी है, पुरानी थी। तो यहाँ पर एक शुरू से ही यहाँ लाइट व्यवस्था नहीं थी, तभी से लाइट व्यवस्था के लिए और यहाँ पर किया, ट्विटर के माध्यम से कई एरिया बार है और सरकार को चेताया, अधिकारियों को आवासीय चेताया। उसके पूरा बाद एरिया है। यहाँ पर सब लोग लाइट की बहुत व्यवस्था परेशान की गई। थे। और कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि झेलना पड़ता है। यहाँ पर लाइट की हमारे यहाँ ये और आज कितने साल के बाद ये व्यवस्था हो रही है? प्रयास से, इनके अथक प्रयास से इन्होंने हम लोगों को बड़ा सहयोग दिया इस मामले में। हम लोग भी आशीर्वाद रहे, लेकिन इन्होंने हम लोगों को मौके नहीं दिया और इन्होंने प्रयास से लाइटें लगवाई, जो आज तक जब से कॉलोनी बनी है लाइट ही नहीं। क्या नाम है आपका और कहाँ पर दुकान है? जिस तरीके से यहाँ पर अंधेरा रहता था, क्या फायदा? लखनऊ नगर निगम का एक क्षेत्र थोड़ा आगे हमारी दुकान है लगभग और ये हैंडलूम की दुकान है। यहाँ पर थोड़ा रोड लाइट में पहले थी नहीं तो दिक्कत हो रही थी, आज जाके लग गई तो थोड़ा आराम मिल गया और जो है उजेला हो गया। स्थानीय लोग यहाँ पर बिजली की व्यवस्था अंधेरे के चक्कर में कोई ग्राहक रुकता नहीं था, चले जाते थे और ये हमारी पूरी लाइट जला करती थी। अब तो ये लाइट लगी जो है बेहतर लग रहा है, अच्छा लग रहा है और जो है इससे
जो है थोड़ा देर तक सकती है और दुकानदारी में प्रभाव पड़ सकता है। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर चौराहे से लेकर डंडैया तक बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है। यहाँ पर इससे जनता को बहुत स्थानीय लोग और जो समाज यहाँ विवेक शर्मा जी के सहयोग से जब सुनवाई हुई, जिसके कारण यहाँ की जनता विशेष सहयोग की उसके साथ और यहाँ एक प्रकार से एरिया जब हुआ प्राप्त हुई। और यहाँ के नगर निगम के सिद्धार्थ जी जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उन्होंने बहुत फुर्ती से काम किया इसमें कि जनता यहाँ की खुश है। और हमारे विवेक शर्मा का बहुत ही सहयोग रहा जो कि ये काम नहीं है और ना ही मैंने ये कोई काम किया। ये आम जनता का काम है जो सरकार ने किया। जो सरकार को आज से 40 साल पूर्व कर देना चाहिए था, वो इस सरकार में जाकर सपना साकार हो पाया है आम जनता का। तो हमारी आज की जो जीत है वो हमारे सभी जनता की है, आम जनता की जीत है। आम आदमी था क्योंकि एक खबर बनी थी और जब ये विभागों ने इस आम जनता को फुटबॉल बना दिया था, फुटबॉल बनी जनता एक ये स्लोगन चला था और ये मैं बार बार इस मुद्दे को उठाता रहा हूँ, आपके यहाँ माध्यम से उठाया है और उसी की ये परिणति है कि आज हमें यहाँ पर लाइट देख रहे हैं 40 साल देखिए। सबसे पहले तो मैंने यहाँ जानकारी करी कि ये रोड किसकी है, तो मालूम चला PWD है, नगर निगम इस पर लाइट लगवाएगा। मैंने नगर निगम को नगर निगम का एक क्षेत्र किया और एक खास भेजा, लेकिन वहाँ से जवाब आया कि ये PWD की रोड है, PWD बनाई। PWD से जब वार्ता हुई तो PWD ने कहा कि लाइट की व्यवस्था केवल नगर निगम करता है, कई सालों से लोग उसके बाद नगर निगम ने फिर मेरे को दोबारा जवाब दिया कि ये विद्युत विभाग वाले करेंगे, विभाग इसको देखेगा। ऊर्जा विभाग से बात हुई तो उन्होंने कहा हम पूंजीकृत करते हैं, हम कोई भी मार्केट की व्यवस्था नहीं करते। तब उसके बाद में DM साहब के पास गया, पटनायक महोदय के सामने कहा, सरकार को बार बार निवेदन किया, ट्विटर पर बार बार डाला गया। आज 11 महीने के बाद चौराहे से लेकर डंडैया तक बहुत ज़्यादा ये कोई नेता ने नहीं काम करवाया है, ये जो जनता देख रहे हैं कोई किराए की जनता नहीं है, ना ही किसी को पैसा देकर बुलवाया गया है। यहाँ की आम जनता, यहाँ के शॉपकीपर से दुकानदार है, रहवासी हैं और निवासी हैं, ये उनकी मेहनत का फल है कि आज इनको यहाँ पर वो हम लोगों के सामने है। इसलिए मैं माननीय महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आम जनता की बात को आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिसमें कि जनता यहाँ देखा आपने कि ये और हमारे विवेक शर्मा का बहुत ही सहयोग रहा लगाया गया है, इसमें 28 लाइटें लगाई गई हैं, 9 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर लाइट लगाया गया है। जहाँ पर जो हजारों लाइटों को यहाँ पर ये सुविधा मिलेगी क्योंकि अंधेरे में कई यहाँ पर कई हादसे होते थे, स्मैशिंग भी हुआ करता था, इसको लेकर के सरकार को बताया, अधिकारियों को बताया। उसके बाद ऐसे में एक लाइट की व्यवस्था लिखा करके बाहर आता है और वो IGRS करके और मोटर के माध्यम से सरकार को दिखाने का काम करता है। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था की जाती है। कैमरा पर्सन विजय के साथ प्राइम TV। अब खबर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से है, जहां पर ऐतिहासिक दुर्गा पूजा महोत्सव की तैयारियां शुरू कर दी गई है। शहर में जगह जगह पूजा पंडाल बनाने के लिए कारीगरों ने बांस बल्ली लगानी शुरू कर दी है। पंडालों में स्थापित होने वाली देवी प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में मूर्तिकार भी जुट गए हैं। बंगाल से आए पूजा पंडाल बनाने कारीगर लग गए हैं। 5 दिनों तक अलग अलग तरह से होने वाली भव्य सजावट और दुर्गा जी की भक्ति जागरण से शहर अलौकिक होता है। इसे देखने के लिए विभिन्न जिलों भर से लोग यहां पर शामिल होते हैं। इस बार 24 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व पड़ रहा है। पूजा समितियों की ओर से बनवाए जा रहे पंडालों के निर्माण में तेजी आ गई है। केंद्रीय पूजा व्यवस्था समिति के कोषाध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने बताया कि दुर्गा पूजा महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों की दिनवार आयोजनों की जानकारी जिलाधिकारी कृतिका जोसाना को सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय पूजा व्यवस्था समिति की ओर से प्रशासन से अनुष्ठान को सकुशल संपन्न कराने के लिए सहयोग मांगा गया है। सुल्तानपुर की दुर्गा पूजा महोत्सव के प्रारंभ हुए 64 वर्ष हो चुके हैं। इस वर्ष भी दुर्गा पूजा महोत्सव भव्य रूप से मनाया जाना है। उसकी तैयारी भी चल रही है। शासन प्रशासन भी अपनी तैयारी कर रहा है, पूजा समितियां भी अपनी तैयारी कर रही हैं। बंगाल से कारीगर आकर 2 महीना पहले से ही यहाँ पर बैठ जाते हैं। 4 स्थानों पर हुआ जो भी मूर्तियाँ कई आकार की दुर्गा जी की मूर्ति बनती हैं। विभिन्न हमारी 9 देवियाँ हैं, 9 देवियों के स्वरूप की मूर्तियाँ हर पंडाल पर स्थापित की जाती हैं। पहले से दुर्गा पूजा स्टार्ट हो जाता है हमारे यहाँ, जो धूमधाम से
भली मनाई जाती है। जो है पूजा समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे जी हैं और उन्हीं की देखरेख में रामलीला से लेकर दुर्गा पूजा तक पूरा हर खबर हर चीज़ हम लोग देखरेख में करते हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक हम हैं और दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे जी हैं। उसमें सर जो है भरत मिलाप के दिन सारे अधिकारी आते हैं और प्रोग्राम किया जाता है। खबर सहारनपुर से है, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मजाक बनकर रह गया है। तितरो के प्राथमिक विद्यालय में स्कूल में झाड़ू लगाते बच्चों का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में स्कूल में सफाई कर रहे बच्चों का कहना है कि हम तो रोज झाड़ू लगाते हैं। बच्चों का ये भी कहना है कि टीचर द्वारा हर रोज अलग अलग बच्चों की झाड़ू लगाने की ड्यूटी लगाई जाती है। वायरल वीडियो प्राथमिक विद्यालय में चल रही शिक्षा व्यवस्था आईना दिखाने के लिए काफी है। इसके विपरीत सरकार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, लेकिन प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक अपने आप को नहीं बदल पा रहे हैं। खबर झांसी से है, जहां यातायात नियमों का पालन कराने में परिवहन विभाग नाकाम साबित हो रही है। जहां विभाग की लापरवाही के चलते आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं और आज फिर चालक की लापरवाही के चलते एक लोडर जो मजदूरों को लेकर जा रहा था अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें करीब 45 मजदूर सवार थे, जिसमें 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एम्बुलेंस की मदद से घायलों को मोड ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां करीब 9 लोगों को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। लगभग 9:30 के बीच की घटना है। थाना उस क्षेत्र में एक DCM जिसमें कुछ मजदूर भरे थे, उनको मूंगफली उड़वाने के लिए ले जा रहे थे, तो वो एक पुल के पास अनियंत्रित रूप से टकराई है, तो जिस कारण से उसमें बैठे 7 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 5-7 लोगों का इलाज चल रहा है। उसमें 2 लोगों की स्थिति थोड़ा गंभीर है, तो उनको मेडिकल कॉलेज के लिए भेज दिया गया है। लाइन अटक की कोई बात नहीं, सामान्य बैठी थी, मूंगफली उखाड़ने जा रही थी DCM से। वहाँ पुलिया की मोड़ पे कंट्रोल नहीं हो पाई, इसलिए पलट गई गाड़ी। कितने लोग सवार थे? गाँव थे कम से कम 45 लोग, 45-50 लोग। घटना कैसी हुई? घटना ऐसी हुई कि वो आ रहे थे तेज रफ्तार से, वो एकदम कंट्रोल नहीं कर पाया तो सीधी पुलिया मारी, टक्कर हो गाड़ी पलट गई। अभी कहाँ आए हैं? अभी मोट। कितने लोग घायल हैं? घायल है 15-20 लोग। तो क्या शराबर आपके नशे में था ड्राइवर कुछ? अब ये पता नहीं है शराब पिए थे क्या है, कि या झप गया है क्या है। कहाँ जा रहे थे ये लोग? ये लोग गुड़सना जा रहे थे मूंगफली उखाड़ने। मूंगफली कहाँ से? बावई से गुड़सना जा रहे थे। और उसमें जो है एक मोड़ के बाद पुलिया आई थी, तो अनियंत्रित होकर के गाड़ी उसमें टकरा गई और उससे जो है पिकअप पलट गई, तो उसमें सवार लगभग 1 दर्जन के आसपास लोग घायल हो गए थे और उसमें से 11 लोगों को यहाँ पर CSC मोट में लाया गया था। तो 1-2 लोग जिनको बहुत हल्की फुल्की चोट थी तो घर चले गए हैं। बाकी 7 लोगों को जो है झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए एहतियातन रेफर किया गया है। हालांकि बहुत गंभीर उनकी स्थिति नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उनको हेड इंजरी की आशंका थी और कुछ लोगों को जो है हड्डी में चोट की आशंका थी, तो एहतियातन उनको मेडिकल कॉलेज झांसी भेजा गया है। बाकी अभी 2-3 लोग और यहाँ पर हैं, उनकी निगरानी की जा रही है और यहाँ की टीम अगर निर्णय लेगी कि उनको भी रेफर किया जाएगा तो फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। खबर प्रयागराज से है, जहां जिले के उतरावा थाना क्षेत्र के मर्दापुर गांव में पूर्व प्रधान समेत दर्जनों लोगों ने विधवा महिला के घर पर चढ़कर तांडव मचा दिया। इतना ही नहीं, दबंगों ने घर के सामने खड़ी बाइक को क्षतिग्रस्त कर डाला। वहीं घर में लगे दरवाजे को तोड़कर विधवा महिला के परिवार को जान से मारने की धमकी भी दे डाली, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस और मामले को संभाला। दरअसल मर्दापुर थाना उतराव निवासी अंशुमान सिंह, जो पोल्ट्री फार्म चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है, आरोप है कि परिवार के पूर्व प्रधान ने किसी बात को लेकर दर्जनों की संख्या में घर पर पहुंचकर बाहर खड़ी मोटरसाइकिल पर धावा बोलते हुए क्षतिग्रस्त कर दिया और दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश करने का भी प्रयास किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। वहीं पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने सूचना देने वाले कोई थाने उठा ली गई है। वो प्रधान की दबंगई से परिवार सहमा हुआ है और पीड़ित परिवार ने पूर्व प्रधान समेत आधा दर्जन के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं अब खबर हमीरपुर से है, जहां नगर पंचायत अध्यक्ष धीरेन्द्र शिवहरे पर धांधली करने का आरोप लगा है। दरअसल पिछड़ा वर्ग से होने के बाद भी SC और ST में के जमीनी कागजों में हेरफेर कर कई लोगों की जमीन हड़प ली।
जिसके बाद सभासद सहित स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत अध्यक्ष का मोर्चा खोल दिया। साथ ही जिलाधिकारी को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद जिलाधिकारी के आदेश पर टीम पूरे मामले की जांच में जुट गई है। खबर गाजीपुर से है, जहां दबंगों ने एक दूध विक्रेता की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी। दबंगों ने दंदहाड़े दूध विक्रेता की हत्या कर दी है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। गाजीपुर के सदर कोतवाली के फॉक्सगंज इलाके में दूध विक्रेता की सरेआम लाठी डंडे से पीटकर निर्मम हत्या की गई है, जिससे लोगों में आक्रोश व्याप्त है। हत्या के पीछे आपसी विवाद की वजह बताई जा रही है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि करंडा थाना क्षेत्र के बक्शा गांव का सिंहासन यादव दूध विक्रेता है। उसकी कुछ दिन पूर्व खेत में लगे पाइपलाइन को लेकर दबंगों से विवाद हुआ था। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मृतक के परिजनों ने गांव के ग्राम प्रधान समेत 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। सिंहासन यादव बक्सा ग्राम करंडा के दूध बेचने जा रहे थे। उनकी डेड बॉडी फॉक्सगंज पोखरी के पास मिली है। इस सूचना पे पुलिस पहुंची है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और वो लोग कुछ लोगों पे आरोप लगा रहे हैं, 2-3 लोगों पे, और उनके तहरीर का इंतजार है। और जैसे तहरीर मिल जाती है हम अग्रिम विधि कार्रवाई इसमें कर पाएँ। अब खबर गोंडा से है, जहां बेखौफ चोरों का आतंक लगातार जारी है। एक ही रात में ताबड़तोड़ 7 जगहों पर लाखों की चोरी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, जो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। आपको बता दें कि कोतवाली से महज कुछ किलोमीटर के अंदर चोरी की बड़ी घटनाओं से दहशत का माहौल बन गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर हरदोई से है, जहां जिले के अतरौली थाना क्षेत्र के लालपुर बजरा गांव में नशेड़ी भतीजे ने अपने चाचा की गर्दन काटकर निर्मम हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। जिस समय भतीजे ने चाचा की हत्या की, उसी समय पिता की हत्या का भयावह मंजर मृतक की मासूम बेटी ने देखा, जिससे वो डर गई। चाचा और भतीजे में गालियां देने को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद भतीजे ने धारदार हथियार से चाचा की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी भतीजे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। थाना अतरौली में लालपुर गांव पड़ता है, वहां का मामला है, जहां पर उमा शंकर पाची जी थे। उनके सगे भतीजे द्वारा, जिसका नाम मिथुन उर्फ हरिश्चंद्र है, शराब के नशे में जो है आकर फावड़े से मारकर उसकी हत्या कर दी है। उपरोक्त मामले में पुलिस द्वारा पंचायत में पोस्टमार्टम कार्यवाही की जा रही है। परिजनों के दलील पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और अभी पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। खबर औरैया से है, जहां जीतमल कोतवाली पुलिस को जमशेदपुर से जावेद के द्वारा एक सूचना दी गई कि उसका भाई असद जमशेदपुर से एक नया ट्रक का चेचिस लेकर जोधपुर से निकला था। रात में उससे बात हो रही थी, बाद में उससे बात बंद धुनी हो गई। जावेद ने पुलिस को जानकारी दी कि उसका टोल अंदनतराम टोल पर आखिरी कटा, उसके बाद से जानकारी और बात नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर पुलिस क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में टीम ने तलाशना शुरू कर दिया। टोल प्लाजा से सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर कुछ सुराग पुलिस को मिले। टीम को ट्रक अनंतराम टोल प्लाजा के पास अंडरग्राउंड ब्रिज के पास लावारिश अवस्था में मिला है। ट्रक के नए 11 टायर गायब थे। घटना की जानकारी पुलिस अधीक्षक को दी गई है। पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल 5 टीमें लगाई गई, वहीं डॉग स्क्वाड की टीम भी लगाई गई है और जल्द ही घटना का अनावरण किया जाएगा। जमशेदपुर से एक नया ट्रक टाटा का, जो चेसिस ट्रक बोलते हैं जिसमें केवल केबिन होता है, वो जोधपुर के लिए लेकर चला था। उसके बाद कल 11 तारीख को लगभग 1:30-4 बजे के बाद उन्होंने उसके बाद करने का प्रयास किया, तो तब से बात 3:30-4 बजे के बाद डिटेल्स निकालने का प्रयास किया, तो तब से बातचीत नहीं हो पाई। इनके भाई की गाड़ी का तफ्तीश करी, देखा है अनंतराम निकाले कि फास्टैग मिसिंग ड्राइवर की, इनके भाई की गाड़ी का समिति धाराओं में कटा है अनंतराम टोल प्लाजा से लेके और अनंतराम टोल प्लाजा का नंबर अजीतपुर थाने से कैसे घटना घटित हुई है और इसके अनावरण की गई कि क्या कारण। खबर औरैया से, जहां के 50 सया अस्पताल में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आज अस्पताल में तैनात एक महिला चिकित्सक ने अस्पताल के एक डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
महिला चिकित्सक डॉक्टर रेवा ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार को वह छुट्टी के बाद अपने घर जा रही थी कि तभी एक अचानक व्यक्ति जो चेहरे पर मास्क लगाया था उसने रोककर उसे धमकी दी तथा यह भी कहा कि डॉक्टर साहब से माफी मांग लो, अन्यथा इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। चिकित्सक द्वारा मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को भी दी गई है। उच्च अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच चल रही है, रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। 2-2:30 बजे के बीच अस्पताल परिसर से जब मैं बाहर निकली छुट्टी के बाद, तो पीछे से एक आदमी आया और उसने मुझे रोका और उसने मास्क पहना हुआ था और उसने मुझे रोक के बोला, आप डॉक्टर रीवा मानिया हैं? तो मैंने उनको बोला कि हाँ, मैं डॉक्टर रीवा मानिया हूँ। मुझे लगा वो कोई मरीज़ है, तो मैं उनके बात करने के लिए रुक गई। वो मुझे बोलते हैं, मैडम आप जानती भी हैं डॉक्टर पंकज राजपूत कौन है? आपको पता भी है राजपूतों की पहुँच कहाँ तक है? मैडम ज़्यादा उड़िए मत, चुपचाप जाके सर से माफ़ी मांगिए और इस नौकरी से इस्तीफा दीजिए। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।